हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार झारखंड से हूँ। भारतीय युवा और जागरूकता के माध्यम से आप सब से जुड़ा और एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूँ। आज देश और दुनिया के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुने और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत सरकार मानसून सत्र में पार्लियामेंट में एक बिल ला रही है जिसका नाम है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जिसका जो ड्राफ्ट 2017 में ही तैयार किया गया था। मुझे कैसे पता चला? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट में ये रिलीज़ किया गया है, पब्लिक डोमेन में रिलीज़ किया गया है, तो मैंने पढ़ा, आप भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो इससे पहले ये बिल आपको बताने से पहले देश और दुनिया में 2 साल से जो ड्रामा चल रहा है उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि ये बात मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। कुछ लोगों को पता है लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा ताकि आपको ये बिल समझ में आए। तो मैं कुछ बातों को खुल के नहीं कह सकता हूँ, इशारों में कहूँगा, आपको कुछ इशारा करूँगा, आप समझ जाएंगे। अगर खुल के कहूँगा तो ये वीडियो को हटाया जा सकता है सच्चाई को दबाने के लिए, तो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये जो ड्रामा शुरू हुआ ये 2009 में शुरू हुआ, जब WHO ने महामारी की परिभाषा बदल दी। पहले महामारी क्या होता था? जिस बीमारी से अधिक लोग मरते थे उसे महामारी कहा जाता था, लेकिन WHO ने बड़े चालाकी से 2009 में महामारी की परिभाषा बदल दी। अब क्या होता था? जो बीमारी अधिक से अधिक लोगों को होगी, जिस बीमारी का अधिक से अधिक केस दिखा दिया जाएगा, उसे WHO महामारी घोषित कर देगी। उसके बाद अगला खेल होता है 2015 में, जब टेस्ट किट बनाया जाता है, और भारत ने 2017 में हजारों टन ये टेस्ट किट खरीदा। वही टेस्ट किट जिससे आज इस बीमारी का जांच हो रहा है। कितना खरीदा? हजारों टन खरीदा। खुलासा कैसे हुआ? वर्ल्ड ट्रेडिंग सेंटर की वेबसाइट से ये खुलासा हुआ और इसका नाम बदल दिया गया ताकि सच्चाई को दबाया जा सके। उसके बाद ये महामारी घोषित हुई मार्च 2020 में, लेकिन 2019 दिसंबर में ही आधार पूनावाला आज तक में इंटरव्यू देता है और वो कहता है कि जो ये बीमारी फैल रही है देश और दुनिया में, उसके मैंने 5 करोड़ डोज बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप बताइए। महामारी घोषित हुई मार्च 2020 में, स्प्रेडिंग रेट, डेथ रेट इसका पता चला मार्च 2020 में, लेकिन दिसंबर में ही ये दवाई बनकर तैयार है। आप समझ गए हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो हमें यहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद क्या हुआ? अगला खेल शुरू होता है 10 मई 2020 को। ICMR ने देश के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों को ये खुली छूट दे दी कि आप चाहे, अगर कोई पॉजिटिव आता है, क्या पॉजिटिव आता है आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई पॉजिटिव आता है, चाहे उसको कोई भी बीमारी हो, उसको ब्लड प्रेशर हो, चाहे उसको अस्थमा हो, कैंसर हो, TB हो, कोई भी बीमारी हो, अगर वो पॉजिटिव आया है और वो मर जाता है तो उसे इस बीमारी से मरा हुआ घोषित कर देना है। अगर वो नेगेटिव भी आता है, उसका टेस्ट अगर नेगेटिव भी आता है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ चुके होंगे, तो उसको भी इस बीमारी से उनकी मृत्यु हुई ये घोषित कर देना है। हद तो तब हो गई जब एक व्यक्ति छत से गिर गया, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और उसे इस बीमारी से मृत्यु घोषित किया गया। तो ये खेल चल रहा है। और जहाँ तक की मृत्यु की बात है, तो पहली लहर में लोग कैसे मरे थे? ये जो एक संस्था है WHO के नाम से, इसके गलत गाइडलाइंस, गलत इलाज से लोग मरे। दूसरी लहर में लोग कैसे मरे? जिस समय देश में दूसरी लहर थी उसी समय कुछ शहरों में 5G का टेस्टिंग चल रहा था, तो इससे लोग मरे और सरकार ने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि इस ट्रेंडिंग बीमारी से लोग मरे। तीसरी लहर जब आई तो उसी समय देश के कई राज्यों में इलेक्शन चल रहा था, 6 से 7 राज्यों में इलेक्शन चल रहा था, तो बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। इसीलिए अचानक से ये बीमारी चली जाती है, लॉकडाउन हटा दिए जाते हैं।
उसके बाद अब जो सरकार है जनता को रगड़ने के लिए, उसे काबू करने के लिए एक कानून ला रही है। उसके बाद हो सकता है वो लॉकडाउन लगाए। तो इस कानून के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये है नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो पार्लियामेंट में मानसून सत्र में लागू होने वाली है। 99% लोगों को ये बिल के बारे में नहीं पता है, इसीलिए मैं आज लाइव आया हूँ आपसे चर्चा करने के लिए आखिर ये बिल है क्या। तो इसका ड्राफ्ट 2017 में ही तैयार कर लिया गया था, उसे लागू नहीं किया गया था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट में रिलीज हुआ है, पब्लिक डोमेन में रिलीज हुआ है। तो आप भी हो सके अभी नहीं उसको हटाया गया हो तो आप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जब मैंने पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये इतना गंदा कानून आ रहा है, काला कानून आ रहा है। कल दिन सरकार फिर से बेवकूफ़ बनाएगी, लोगों को कहेगी कि ये बीमारी लगातार बढ़ रही है, फैल रही है, इसको रोकना है। तो हम क्या करेंगे, हम अंधाधुंध टेस्टिंग करेंगे, अंधाधुंध लोगों को यहाँ लगाएंगे। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ जो 2 बार लगा जा चुका है और तीसरी आ गई है, वो हम लगाएंगे। ये सरकार नौटंकी करने वाली है भविष्य में। और पहले लॉकडाउन लगाने का अधिकार किसको था? केंद्र सरकार को था, राज्य सरकार को था। तो ये सरकार अब स्थानीय प्रशासन को दे दिया जाएगा, चाहे डीएम हो, डीसी हो, एसडीओ हो, बीडीओ हो, इनको दे दिया जाएगा कि इनकी मर्जी होगी। ये जब चाहे किसी भी शहर में लॉकडाउन लगा सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं और अंधाधुंध टेस्टिंग होगा और अंधाधुंध लोगों को लगाया जाएगा। यहाँ पे आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ लगाया जाएगा। और क्या होगा, आपकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती आप अपने घर में हो या ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो या बस में हो या कहीं काम कर रहे हो, किसी को थोड़ा सा सर्दी खांसी बुखार हो, उसको सिर्फ बहाना चाहिए, वो आपको वहाँ से उठा लिया जाएगा और डिटेंशन सेंटर लाया जा सकता है, वहाँ पे आपको लगाया जाएगा। यहाँ पे आप समझ गए। उसके बाद आपका टेस्टिंग होगा, ये सब किया जाएगा, आपको दवाई भी दिया जा सकता है। अगर कोई विरोध करते हैं तो आपकी पिटाई भी हो सकती है। और उस बिल में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखिए, मैं आपको व्हाट्सअप में भेज दूंगा 620-793-9077। इसमें आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये बिल दे सकता हूँ। या फिर नहीं तो आप गूगल से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा, और आप कोई अगर विरोध करता है तो उसको 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। फिर से विरोध करेगा तो 20,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कल जो ये बिल आ रहा है इसमें ऐसा कानून है ये कि आपको जनता को अच्छे से रगड़ा जाएगा। इसमें क्या कहा जाएगा, इसमें कहा जा सकता है कि ये जो घरेलू जानवर हैं, बकरी है, बैल है, गाय है, भैंस है या कोई भी पालतू जानवर, कुत्ता है, खरगोश है, हो सकता है इससे भी ये बीमारी फैल रही है तो इसको अंधाधुंध मारा जाएगा और इसका आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं। तो ये गंदा कानून आ रहा है और लोगों को कुछ पता भी नहीं है। लोग अभी भी सोए हुए, वो सिर्फ कमाने में और खाने में, उसी में उसका 24 घंटा निकल जाता है। उसमें कोई भी जागरूकता नहीं है। देश गुलामी की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप खुद जागरूक रहे, लोगों में जागरूकता फैलाए। अगर ये गंदा कानून पारित हो गया तो हम फुल्ली गुलाम हो जाएंगे। एक बीमारी का इलाज के नाम पे हमें ज़बरदस्ती रगड़ा जाएगा, हमें अपने परिवार से अलग कर दिया जाएगा और जब मन तब चाहे वो टेस्टिंग कर सकते हैं, जब मन तब चाहे वो आपको कोई दवाई दे सकते हैं। ये गंदा कानून आज चीन में लागू है। एक संघाई, एक वहाँ पे जो एक शहर है उसमें करोड़ों लोगों को घर में बंद कर दिया गया है और ज़बरदस्ती उसको घर से उठा लिया जाता है, उसको टेस्टिंग किया जाता है, उसको दवाई दी जाती है, जीना हराम करके रख दिए हैं ये लोग बहुत सताएंगे। अगर आप आज नहीं जागे, आप सोए रहे आज तो कल दिन हम तो बर्बाद होंगे, आने वाली हमारी कई पीढ़ी भी बर्बाद होगी। अगर इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जागे और लोगों को जगाए। ये गंदा कानून अभी चीन में चल रहा है क्योंकि चीन में भी कुछ क्रांतिकारी लोग, कुछ जागरूक लोग जनता को जब जगाने आए थे तो जनता ने, उन्होंने क्या कहा, जनता ने उन लोगों को कहा कि आप पागल हैं, दिमाग खराब है, अफवाह फैलाते हैं, आप गलत जानकारी देते हैं। जनता ने उनको इग्नोर किया। आज चीन की जो जनता है वो जानवरों के से भी बुरा व्यवहार उन लोगों के साथ किया जाता है। इटली में भी ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में भी रगड़ा जा रहा है। तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
कम से कम अपने परिवार के लिए आपको जागना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा। मेरे पास समय का अभाव है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वीकली आपसे जुड़ूं और बात करूं, और जो भी खेल देश और दुनिया में चल रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मैं कुछ बातों को खुल के नहीं बता सकता हूं, तो मैं इशारों में आपको बताऊंगा, क्योंकि फेसबुक भी लगातार इन चीज़ों पे नज़र रख रहा है कि कौन जागरूकता फैला रहा है, उनको कि वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है या उसके रीच को घटा दिया जाता है, यानी वीडियो को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। तो आप सबसे नर्म निवेदन है मेरा कि आप इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको डाउनलोड करने आता है तो प्ले स्टोर में वैसे बहुत सारा वेबसाइट है, ऐप है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि फेसबुक वीडियो डाउनलोडर ऐसा कुछ ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप चाहे तो आप अपना सोशल मीडिया में आपका जो भी अकाउंट है, चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक हो या फिर ट्विटर, जहाँ भी है आप इस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ कि देश और दुनिया में जागरूकता फैले, हमारा देश बर्बाद होने से बच जाए। हमारा देश गुलामी को लगातार बढ़ रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज भी लोग सोए हुए हैं, बिल्कुल सोए हुए, वो कमाने खाने में ही व्यस्त है। उनका 24 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उन्हें कोई समझाने जाते हैं तो उन्हीं की बेइज्जती हो जाती है, उन्हीं को पागल बेवकूफ़ कहा जाता है। लेकिन आप याद रखिए, मैंने 2021 में जो खेल चला, दिसंबर 2020 में मैंने कहना शुरू किया, आज जो 2022 में आज तक जो खेल चल रहा है, ये बात मैंने अप्रैल मई 2021 में कहना शुरू किया। 2030 तक क्या खेल होगा मुझे पता है। अभी जो देश और दुनिया में जो खेल चल रहा है, ये विश्व युद्ध हो रहा है, यूक्रेन रूस फूड क्राइसिस हो रहा है, लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से, सारा खेल कहीं न कहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया की जनसंख्या को मैक्सिमम को ख़त्म करके बाकी को गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है। अगर आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि फेसबुक इन वीडियो को उड़ा सकता है। जो भी फेसबुक पे खुलकर बोलता है, लोगों को जगाने की कोशिश करता है, फेसबुक उसके वीडियो को के रीच को घटा देता है या उसके वीडियो को उड़ा देता है। तो इस वीडियो के साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं, आप वहां पे मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द ही मैं टेलीग्राम में भी एक चैनल बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं 620 793 9077। तो लास्ट में आप सबको प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय।